गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। 31 अक्टूबर वर्ष 2000। सत्संग के समय प्रश्न आया, पूजा किसकी करें? गुरुदेव ने कहा, यदि अध्यात्म के ऊपर की ओर जाना है तो इसे याद कर लो कि जीवन में अपने कमरे में किसी एक का ही चित्र और मूर्ति रखना। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। उन्होंने कहा था, जिसे मुक्ति चाहिए उसे छोटी चीजें छोड़नी होंगी। मुक्ति तो सभी को मिल सकती है, परंतु केवल चाहने मात्र से नहीं। घर गृहस्थी में रहकर भी यह दिल लगा रहे कि मैं कुछ नहीं करता, करने वाला कोई और है, यह भावना यदि जागृत हमेशा करते रहो तो उसे ऊपर की चीज मिल जाती है। प्रश्न आया, शरीर पर कौन शासन करता है? इस स्थल का कौन देवता है? कुछ चीजें देखी जा सकती हैं। पूर्व जन्म में कौन देवता है? किसकी आराधना किए हैं? हम शैव थे या वैष्णव? गणेश उपासक हैं या सूर्य उपासक थे? यदि इस जन्म में पूर्व जन्म के देवता नहीं हैं तो सब गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा? पूर्व जन्म में कैसी आराधना हुई थी? आपके जन्मांक के अनुसार कौन देवता शासन करता है, इसका पता लग जाता है। इनको छोड़कर यदि आप पूजा करते हैं तो प्राप्ति नहीं होती। 3 दिन सभी पंच देवताओं की पूजा की जाती है। विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश। साकार रूप में शंकर हैं और निराकार रूप में शिव हैं। शक्ति में मां काली, मां दुर्गा सारे देवताओं के तेजपुंज हैं। कुल स्थलों पर देवताओं के सहायक तत्व भी रहते हैं, जैसे हनुमान स्वामी कहीं तो कहीं शनिदेव। किसी स्थल के प्रमुख देवता कौन हैं? जैसे कलकत्ता में मां काली। यदि कलकत्ता के क्षेत्र में मां काली की पूजा नहीं करते तो ठीक नहीं है। काशी में शिव स्थल है, वरुणा से लेकर 80 तक। उसके बाद इस क्षेत्र से हटकर करते हैं तो मां दुर्गा हैं, हनुमान स्वामी हैं। इस तरह की स्थापना ऊपर की सत्ता के द्वारा होती है। जब वह प्रमुख हो जाती है तो अबोध रूप से वह कहेंगे कि हम हनुमान स्वामी की मूर्ति की स्थापना करेंगे। आप द्वारिकाधीश जाते हैं, कृष्ण और बलराम का क्षेत्र है। वहां बलराम की आराधना नहीं करने से पाप लगता है। लखनऊ में हनुमान स्वामी का क्षेत्र आता है। अध्यात्म में कहा जाता है, अनेक देवी देवताओं के चित्र नहीं रखे जाते। कार्य की सिद्धि में वह बाधक पड़ते हैं। श्री यंत्र जब रखा जाता है तो उसके पास कुबेर यंत्र और लक्ष्मी यंत्र का या कनकधारा यंत्र आसपास रख दिया जाता है। इसके पश्चात 3 नवंबर वर्ष 2000। आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, भगवान महावीर के समय उनके जितने भी भक्तजन थे वे करीब मुक्त हो गए। उनमें करीब 3300 प्रवण थे जो श्रम करते थे। 3400 भक्तजन थे, वे कहते मैं पूर्ण हूं
और 2300 अपने आप निर्वाण को प्राप्त हुए। 3400 को एक ही जन्म में मोक्ष का पद प्राप्त हुआ। जो अनेक सामने बैठते थे वो गृहस्थ थे, और जो केवल उन्हीं का चिंतन करते थे वे सब चले गए। भगवान महावीर 43 वर्ष की आयु में ही चले गए। 2 दिन पहले उनकी वाणी बंद हो गई और वो आत्मलीन रहने लगे। सहज योग की व्याख्या करते हुए बताते हैं, जो है सो है। जैसे सूर्य है, सूर्य की रश्मियां हैं। नक्षत्र हैं तो उनकी रोशनी भी आएगी। नदी है तो किनारा भी है, और नदी का बहना भी है। नदी बिना किनारे के नहीं हो सकती, यही सहज है। इसमें आता है प्रथम स्वीकृति, माने एक्सेप्ट करना। जिस हाल में है वह स्वीकार है, उस दशा को स्वीकार कर लेना। और दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, अर्थात उत्तरदायित्व। जिस कार्य को कहा जाता है उसे पूरा करना। तीसरा आता है अपने आप को बचाए नहीं, जिस हाल में है उसी हाल में बहते जाएं। कोई कामना ना करें, कामना रहित हो चलें। यह बचावहीनता होती है। अन्य भाषाओं में समर्पण कहते हैं। यह समर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप समर्पित हैं तो आप चल चले। जैन धर्म के श्रवण थे धनंजय, पूजा पाठ कर रहे थे। नौकर आया, बोला, बाबूजी उठिए, बेटे को सांप ने डस लिया। उसने कहा, पत्नी से कहो इलाज करा दे। किसी पत्नी को सहन नहीं होगा। स्त्री नाराज होकर आई और बोली, मेरे बेटे को सांप ने काट लिया और आप बैठे हो। उसने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, ईश्वर की यही इच्छा है। किसी भी पत्नी को यह बात कतई सहन न होगी। मेरे बेटे को सांप ने काटा। उन्होंने कहा, मैं कर ही क्या सकता हूं, जो करेगा ईश्वर ही करेगा। वह घर चली गई, बच्चे को लेकर आई। यह बच्चा है, देखो इसे, इसे देख के तुम्हें कुछ सोचता नहीं। उन्होंने कहा, देखो इसे, यह प्रभु का है, इसमें सब दवा है, इसमें विष भी है, इसी में विष मारने की भी ताकत है। यह अतुलनीयता है। पत्नी ने कहा, मैं कुछ नहीं जानती। आप अपनी पूजा पाठ करते हो, श्लोक रचते हो, श्लोक के भाव करते हो। उस देव से कहो कि यह से बचा ले। तुम्हारे तो संसार में बनाने वाले हो, तुम्ही ने विष बनाया है और तुम्ही इसे अमृत बनाओ। मैं हूं ही कौन। ऐसी पंक्ति लिखकर जब प्रणाम करने लगे तो बच्चा उठ करके बैठ गया। सारे गांव में शोर हो गया और पत्नी खुश हो गई। यह समर्पण है। समर्पण है तभी मुक्ति है। यदि समर्पण नहीं है तो मुक्ति भी नहीं। गृहस्थ धर्म में भी मुक्ति है, लेकिन उसके लिए आपका समर्पण होना चाहिए। प्रारब्ध का भोग भोग के हल्का हो जाएगा और आप समर्पित हो तो निकल जाओगे। आइए गुरु कीर्तन करें। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु
गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव ओम गुरु ओम गुरुदेव जय गुरु जय गुरुदेव। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत